गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का सेकेंड लेसन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, अब यहाँ पर सवाल आता है कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग किन किन टर्म को डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी लेसन आप जब पढ़ते हो तो उनमें सबसे पहले आप ये देखो कि इस लेसन में हम लोग को कौन कौन से टर्म को डिस्कस करना है, तो वो इजी बन जाता है स्टडी करने के लिए। तो वो हमको स्टडी में क्या करता है, हेल्प करता है। जब आपको कोई भी रोड मैप पता होगा कि हमको इस प्लेस में जाना है और उसका डायरेक्शन भी पार्टिकुलरली पता होगा, वो प्लेस पार्टिकुलर पता है, तो आपको जाने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि हम लोग को जाना कहाँ है और चलते जा रहे हो, तो फिर वो कोई सेंस नहीं निकलता, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि इस लेसन में हम लोग को कौन कौन से टर्म को डिस्कस करना है। तो इनमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेसन में फोर्स के बारे में कि फोर्स होता क्या है। फिर समझेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में कि फोर्स की वजह से क्या क्या चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में कि फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि मोशन के कितने लॉ हैं और वो किनके द्वारा दिया गया है और हर एक लॉ क्या बताना चाहता है, होता क्या है। फिर हम लोग समझेंगे इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया होता क्या है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम होता क्या है। फिर हम लोग समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में और इस लेसन में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो इन सभी टर्म को हम लोग को इस लेसन में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि फोर्स होता क्या है। तो चलिए समझते हैं फोर्स को। एनीथिंग विच कैन बी पुश और पुल इज नॉन एज फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग या तो पुश करें या तो पुल करें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। देखिए, पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है खींचना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग या तो खींच रहे हैं, इट मींस पुल कर रहे हैं, या फिर बोले तो पुश कर रहे हैं, पुश मतलब धक्का दे रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। तो फोर्स हम लोगों ने क्या समझा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या फिर पुल करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में कि फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं या क्या क्या इफेक्ट होते हैं। फोर्स कैन चेंज, फोर्स क्या क्या चीज चेंज कर सकता है। शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है कौन, फोर्स। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। सब बहुत को यहाँ पर कंफ्यूजन ये होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ शेप और साइज को नहीं समझ पा रहे होंगे कि शेप क्या होता है और साइज क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग शेप और साइज समझ लेते हैं। शेप का मतलब होता है कि वो उसका आकार कैसा है। जैसे अगर हम लोग बोले कि जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल का जो आकार होता है वो आपका एक स्फेरिकल होता है, इट मीन्स बोले तो सर्कुलर होता है, गोलाकार जैसा होता है। ठीक है, जबकि आप प्रिज्म समझते होंगे, प्रिज्म जो होता है वो आपका एक क्या होता है, ट्राइंगल के फॉर्म में होता है। तो ये उसका क्या हो गया, शेप हो गया। समझ रहे हैं, तो हर एक सब्सटेंस का शेप अपना अलग होता है। जैसे इस मार्कर का ही बात करें, इस मार्कर का शेप क्या है, आपको लीनियर देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रेट है। ठीक है, जबकि कोई बॉल हम लोग ले लें तो उसका शेप कैसा देखने को मिलेगा, स्फेरिकल। तो इसका मतलब सर्कुलर, एक तरह से बोले तो जितने भी बॉल्स होते हैं सारा का शेप सर्कुलर होता है। समझ रहे बातों को, तो वो उसका शेप हो गया। तो हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका शेप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, साइज क्या होता है, उसकी आकृति क्या होती है, आकृति होती है। जैसे इस मार्कर का बात करें, ये मार्कर का जो साइज है वो इतना आपका लॉन्ग है। ठीक है,
तो ये इसका साइज को बता रहा है कि ये कितना बड़ा है। तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम लोग उसके साइज में भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे समझिएगा कि हम लोग कोई कोयला लिए हुए हैं, ठीक है, कोई कोयला लिए हुए हैं, अब उस पर वो तो बड़ा रॉक है, ठीक है, बड़ा चट्टान के फॉर्म में लिए हुए हैं। अब उसको हम लोग क्या किए, हैमरिंग किए, ठीक है, हैमरिंग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसका लार्जर पीस स्मॉलर पीस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, होगा। तो साइज तो पहले बड़ा था, लेकिन जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई किए देन क्या हुआ, उसका साइज स्मॉल हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि फोर्स अप्लाई करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट समझिएगा, स्टेट फोर्स कैन चेंज। देखिए फोर्स जो होगा वो सभी में अप्लाई होगा, मैं यहां पर डायरेक्टली उस चीज को रिप्रेजेंट किया हूं, तो उस चीज को आप समझिएगा। फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट मींस रेस्ट टू मोशन एंड मोशन टू रेस्ट। फोर्स अप्लाई करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजेस कर सकते हैं। स्टेट की मतलब होता है अवस्था, स्टेट में चेंजेस कर सकते हैं। इसका मतलब समझिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो उसे हम लोग मोशन में ला सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसे हम लोग रेस्ट में ला सकते हैं। जैसे गाड़ी जो है, जैसे बोले बाइक है, बाइक रुका हुआ है, तो हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि बाइक फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो आपका रेस्ट में था, लेकिन जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई किए तैसे क्या हुआ, वो आपका मोशन में आ गया। तो इट मींस रेस्ट टू मोशन में चेंजेस हो गए। अब अगर बाइक चल रहा है, बाइक क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, देन हम लोग उसमें ब्रेक अप्लाई कर दें तो क्या होगा, वो रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्हीकल जो था वो क्या था, मोशन में था, वो ऑब्जेक्ट मोशन में था, हम लोग उसमें ब्रेक अप्लाई किए, इट मींस फोर्स अप्लाई किए, तो वो क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। तो वो आपका क्या हुआ, मोशन से रेस्ट में आ गया। तो यहां पर हम लोग ये समझ रहे हैं कि फोर्स अप्लाई करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजेस कर सकते हैं, रेस्ट टू मोशन में उसे ला सकते हैं, या फिर मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। फोर्स की वजह से और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके स्पीड में भी चेंजेस कर सकते हैं। कैसे, तो फोर्स अप्लाई करके। जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई व्हीकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है, अब उसे हम लोग क्या करें, उसकी स्पीड बढ़ा दे। मतलब जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली 60 का स्पीड चल रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर। अब वहां पर हम एक्सीलरेटर ज्यादा ले लें तो क्या होगा, उसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, करेगा कि नहीं, स्पीड इंक्रीज किया। कैसे किया, तो हम लोग उसमें फोर्स अप्लाई किए, उसकी वजह से उसका स्पीड क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। इट मींस फोर्स अप्लाई करके कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब स्पीड में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। इट मींस उसे हम लोग या तो इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे बोले कि अगर कोई व्हीकल का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, अब हम लोग उसमें एक्सीलरेटर ज्यादा ले लेंगे बाइक का, तो होगा क्या, उसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। तो कैसे हुआ, फोर्स अप्लाई किए उसकी वजह से। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सीलरेटर कम कर देंगे, तो उसका स्पीड क्या होगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा, इट मींस कम हो जाएगा। तो कैसे हुआ, वहां पर भी हम लोग फोर्स अप्लाई किए। इसका मतलब हम लोग किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है या फिर बोले तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो फोर्स अप्लाई करके। जैसे अगर हम लोग बात करें कि हम लोग व्हीकल से लीनियर पाथ में जा रहे हैं, स्ट्रेट रोड जा रहे हैं, अब हम लोग को टर्न लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर आपका फोर्स अप्लाई करते हैं। अब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं। तो डायरेक्शन में चेंज कैसे हो रहा है, तो हम लोगों ने वहां पर फोर्स अप्लाई किए, उसके वजह से वहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे एक और एग्जांपल से समझिएगा,
अगर मैं बात करूं कि ये क्रिकेट का प्लेग्राउंड है, ठीक है, एक क्रिकेट का क्या है, प्लेग्राउंड है। अब उसमें कोई बैट्समैन है इधर से जो क्या कर रहा है, आपका बैटिंग कर रहा है, और कोई बॉलर है जो कि इधर से क्या कर रहा है, बॉल को, इसके हैंड में बॉल है जो कि वो क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। अब बैट्समैन पे, ये बैट्समैन है, इस पे डिपेंड करता है कि वो बॉल को किधर हिट करेगा। उसका मन करे तो वो इधर हिट कर देगा, उसका मन करे तो इधर हिट कर देगा, उसका मन करे तो बैकवर्ड में हिट कर देगा, उसका मन करे तो वो फॉरवर्ड में हिट कर देगा, इट मीन्स आगे की ओर, ठीक है। वो लेफ्ट हिट कर सकता है, राइट हिट कर सकता है, बैकवर्ड हिट कर सकता है, या फॉरवर्ड हिट कर सकता है। देखिएगा यहाँ आप समझिएगा कि ये जो बॉलर बॉल को थ्रो किया तो वो तो एक स्ट्रेट पाथ में आया, इट मीन्स लीनियर वे में आया, तो उसका डायरेक्शन तो ऐसा हुआ। लेकिन ये फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पर जो बॉल था ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसका डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट है, लेकिन ये फोर्स अप्लाई किया ये बैट्समैन, तो उसके वजह से आप इस डायरेक्शन में ये भेज सकता है उस बॉल को, या फिर वो इस डायरेक्शन में भेज सकता है, या बैकवर्ड भेज सकता है, या फॉरवर्ड भेज सकता है। तो ये हो कैसे रहा, तो ये पर्सन बैट्समैन के द्वारा आपका फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट के, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, उसके डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फोर्स समझ में आ गया होगा और इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में।